हेलो नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो झारखंड में भूमि का सर्वेक्षण चल रहा है 1975 से, आखिर ये कब तक कंप्लीट होगा। सर्वेक्षण के मामले में हाई कोर्ट का क्या कहना है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, और ये सर्वेक्षण का इतिहास देखेंगे और वर्तमान स्थिति देखेंगे कि आखिर सर्वेक्षण जो है किस प्रकार से चल रहा है और सरकार के द्वारा सर्वेक्षण के विषय में क्या क्या बात को कहा जा रहा है। सभी जानकारी आज के इस वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं, और साथ में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर सर्वेक्षण आप लोग को किस प्रकार से कराना है और सर्वेक्षण कराने के दौरान कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज का जरूरत पड़ने वाला है। सारा जानकारी आज के इस वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका इतिहास देखते हैं, यानी इस सर्वेक्षण का जो है इतिहास देखते हैं कि आखिर ये सर्वेक्षण जो है पीछे में कब तक हुआ है, या उसके बाद जो झारखंड में सर्वेक्षण हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग सर्वेक्षण का इतिहास देख लेते हैं। तो सर्वेक्षण का इतिहास यही है कि 1975 के बाद जो है अभी तक झारखंड में सर्वेक्षण नहीं हुआ है। 1975 में भी संपूर्ण जिला का सर्वेक्षण नहीं हुआ था, ये आप सब लोग भी जानते हैं। और 1932 से 33 में जो सर्वेक्षण हुआ था वो भी पूरा तरीके से जो है कंप्लीट नहीं हो पाया था, यानी संपूर्ण जिला में जो है कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आखिरकार जो है इतना दिन हो जाने के बावजूद भी आखिर सर्वेक्षण क्यों नहीं हो पा रहा है। आखिर सरकार जो है इस पर कहीं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि जो सर्वेक्षण कराना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर एक रैयत का जो है ये मन में डाउट बना रहता है कि हमारा जो ज़मीन है कहीं कोई जो है दूसरे तरीके से अपने नाम पर ना करा ले। तो इसके लिए जो है सरकार को जो है अपने लेवल पर, यानी सरकार को जल्द से जल्द ये प्रयास करना चाहिए कि जितना भी इस प्रकार के ज़मीन है, यानी जितना भी झारखंड सरकार के अंतर्गत ज़मीन है, उन सभी ज़मीन को क्लियर करा दें, यानी सर्वेक्षण कराकर उसको सभी को स्पष्ट करा दें और उसको जो है डिजिटलाइजेशन कर दें। तो ये जो सरकार का कर्तव्य बनता है, बट सरकार भी चाह रही है कि हम जल्द से जल्द जो है झारखंड में ज़मीन का सर्वेक्षण करा लें। जमीन सर्वेक्षण को लेकर हाई कोर्ट का क्या कहना है उसको भी हम लोग समझेंगे। तो अभी जो है आप लोग इतना बात समझिए कि 1975 से जो है निरंतर तरीके से सर्वेक्षण चल रहा है, बट अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। बट यहाँ पर यह भी बताया गया है कि झारखंड में 2 जिला का नाम जो है बताया गया है कि उसका जो है सर्वेक्षण कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोग को इतिहास इसका पता चल चुका है। इतिहास तो बहुत ज़्यादा लंबा है, बट हमने शॉर्ट तरीके से समझा। आई होप कि इतना पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग समझते हैं कि इसका वर्तमान स्थिति क्या है। तो वर्तमान स्थिति आप लोग समझिएगा। तो वर्तमान में झारखंड सरकार भूमि सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए प्रयास कर रही है। कुछ जिलों में सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है, जबकि कुछ जिलों में अभी जो है जारी है सर्वेक्षण। झारखंड सरकार के द्वारा यही बात को जो बताया गया था कि झारखंड में जमीन का सर्वे तो चल रहा है, 1975 से ही चल रहा है, जिसके तहत जो है 2 जिला कंप्लीट भी हो चुका है, और जो बच गया जिला है उसको भी बहुत जल्द सर्वेक्षण हम लोग करा लेंगे। यानी आने वाला 1 साल के अंतर्गत जो है हम लोग पूरा सर्वेक्षण करा लेंगे। वो हम लोग देखेंगे कि आगे जो है सर्वेक्षण कंप्लीट होता है कि नहीं होता है, क्योंकि 1975 से अभी तक जब कंप्लीट नहीं हो पाया है, 1 साल के अंतर्गत ये कैसे हम जो है सर्वेक्षण कंप्लीट कर लेंगे वो हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना समझिए कि इसका वर्तमान स्थिति ये है कि सर्वेक्षण अभी आपके राज्य में चल रहा है, यानी झारखंड में सर्वेक्षण अभी प्रॉपर तरीके से चल रहा है। इसमें क्या कमियां हैं जिसकी वजह से अभी तक सर्वेक्षण कंप्लीट नहीं हो पाया है, आइए हम लोग उस पर भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो झारखंड सरकार के द्वारा इस विषय पर यह बतलाया गया है कि यहाँ पर जो है अधिकारी का कमी है, यानी अमीन का कमी है, और जो है कानूनगो जो नियुक्त किए जाते हैं उनका कमी के अभाव में सर्वेक्षण जो है जल्दी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो सरकार ये भी कर रही है कि हम लोग जल्द से जल्द जो है अधिकारी को नियुक्त कर रहे हैं, यानी जो सीट खाली है उसको नियुक्त करके प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है जमीन सर्वे कंप्लीट करा लें, यानी जो भी कमियां है उसको हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो है बहुत तेजी से सर्वेक्षण कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। ये झारखंड सरकार के द्वारा बतलाया गया था। तो होप कि ये भी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग आगे के पॉइंट को और समझते हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे कि इस सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है। यानी ये जो झारखंड में जो जमीन का सर्वेक्षण चल रहा है इसके पीछे जो है उद्देश्य क्या है, सरकार का इससे क्या बेनिफिट होगा और आप लोगों का क्या बेनिफिट होगा, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है कि जो भी जमीन है उसको जो स्पष्ट करना और उसको डिजिटलाइजेशन कर देना। डिजिटलाइजेशन कहने का मतलब कि जो ऑफलाइन आप लोग रसीद कटा रहे थे, अभी तो वर्तमान में ऑनलाइन का स्थिति हो चुका है, बट बहुत सारा ऐसा जमीन है जो अभी भी ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है। तो उन सभी जमीन को सर्वे कराकर जो है उसको ऑनलाइन कर दें, यानी उसको डिजिटलाइजेशन कर दें। डिजिटलाइजेशन हो जाएगा तो आप लोग जो है बहुत आसानी तरीके से अपने ज़मीन को जो है एक क्लिक में देख सकते हैं अपने मोबाइल या पीसी के माध्यम से। तो ये सर्वेक्षण कराने का मेन उद्देश्य जो है यही है कि झगड़ीला ज़मीन को क्लियर कर दें, जो विवादित ज़मीन है उसको क्लियर कर दें, और उसके साथ साथ जो ज़मीन क्लियर हो जाएगा उसको ऑनलाइन सेटअप कर दें, यानी उसको ऑनलाइन जगा दें, यानी उसको डिजिटल करते हैं। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। अब ये इस सर्वेक्षण से किसको क्या फायदा होने वाला है ध्यान से समझिएगा।
तो आइए हम लोग सबसे पहले सरकार के बारे में समझते हैं, यानी सरकार को इस सर्वेक्षण से क्या जो है ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो सरकार का यही बेनिफिट होगा कि जो बड़ियारी लोग कब्जा किए हुए हैं सरकारी ज़मीन पर, वो जो है क्लियर हो जाएगा। यानी जो ज़मीन का प्रमाण मिलेगा वो तो ज़मीन आपके नाम पर हो जाएगा। जो ज़मीन का कोई साक्ष्य नहीं होगा वो सरकार का ज़मीन हो जाएगा, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो सरकारी ज़मीन जो है क्लियर हो जाएगा और उससे जो है क्लियर होगा तो वो सरकार जो है उस पर जो है बड़ा डिसीजन ले सकती है। हो सकता है कि बिहार की तरह आपके राज्य में भी जो भूमिहीन व्यक्ति हैं, जो भूमिहीन परिवार है, उन परिवार में जो है 3 डिसमिल ज़मीन का प्रोवाइड किया जाए। 3 डिसमिल नहीं हो सकता है, इसको बढ़ा भी दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इस तर्ज पर, यानी जो बिहार में चल रहा है कि जो भूमिहीन व्यक्ति है उनको कुछ न कुछ भूमि दिया जाए, जिस पर वो खेती कर सकें या अपना घर बनाकर रह सके। तो जो ज़मीन क्लियर होगा, झारखंड सरकार के नाम पर जो ज़मीन निकलेगा, उसमें जो है सरकार क्या डिसीजन लेती है वो सरकार के ऊपर छोड़ देते हैं। आई होप कि ये भी पता आप लोग को चल चुका है कि इस सर्वेक्षण से सरकार को क्या बेनिफिट होने वाला है। तो अब आइए हम लोग समझते हैं कि आप लोग को क्या बेनिफिट होगा, यानी जितने भी झारखंड के रैयत है उनको क्या बेनिफिट होगा यदि इस सर्वेक्षण में वो भाग लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसी को बेनिफिट होने वाला है तो वो है आम नागरिक, यानी रैयत का ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आप लोग कहिएगा वो कैसे, हम लोग का क्या बेनिफिट होगा। तो देखिए आप लोग का बेनिफिट यही होगा कि जो आप लोग वर्षों से किसी ज़मीन को लेकर झगड़ रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा। यानी जिसका वो हकदार होगा उसको उसके नाम पर वो ज़मीन को कर दिया जाएगा, यानी विवाद वहाँ पर सॉल्व कर दिया जाएगा। और साथ में जो आपका ज़मीन कोई व्यक्ति बड़ियारी कब्जाया हुआ था, यानी आपके पास वो दस्तावेज है या दस्तावेज मान लीजिए भूल चुका है, बट वो जो ज़मीन है वो मूल रूप से आपका ही ज़मीन था, वो भी ज़मीन आपके नाम पर हो जाएगा। यानी उसको जो है पूरा जांच किया जाएगा कि आखिर जो है ये ज़मीन जो है बहुत पहले किसका था। उसके बेसिस पर जो है उस ज़मीन पर डिसीजन लिया जाएगा कि इस ज़मीन को किसको दिया जाए, जो बड़ियारी कब्जा किया है कि उसको दिया जाए, कि जिसका जो ये ज़मीन है उसको ही दिया जाए। तो ये जो है आप लोग को बेनिफिट होने वाला है। आप लोग का बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है। मैं यहाँ पर गिनाने बैठ जाऊँगा, ये सेशन जो है बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो आई होप कि अब आप लोग को आइडिया लग चुका होगा कि हम लोग को क्या-क्या यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। तो आई होप कि आज की सेशन में मैं आप लोग को जितना जानकारी बताया हूँ, सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, यानी कहने का मतलब कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि आखिर ये झारखंड में जो ज़मीन का सर्वेक्षण हो रहा है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, सरकार क्या चाहती है और आप लोग का जो है इससे क्या बेनिफिट होने वाला है और ये सर्वेक्षण कब से पेंडिंग में पड़ा हुआ है और झारखंड का वो कौन-कौन से जिला है जिसका सर्वेक्षण कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो सेशन है सभी लोगों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इन सभी बातों को सभी लोगों को पता चल सके। तो आई होप कि सभी लोग जो है इस सेशन को शेयर कर देंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आप लोग कहिएगा कि सर आपने तो बताया ही नहीं कि सर्वेक्षण हम लोग कैसे कराएँगे और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट के साथ कराएँगे। साथियों ये सेशन जो है ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि एक अलग सेशन लेकर आएँ जिसमें हम लोग केवल जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात करें और सर्वेक्षण से संबंधित बात करें। यानी सर्वेक्षण आप लोगों को किस प्रकार से कराना है, यदि दस्तावेज का अभाव है तो किस दस्तावेज के स्थान पर कौन से दस्तावेज आप लोग देंगे सर्वेक्षण के दौरान। तो उस पर जो है हम लोग कंप्लीट जानकारी लेंगे एक अलग सेशन में, क्योंकि वहाँ पर हम लोग पूरा डिटेल से बात करेंगे, खासकर जो है हम लोग डॉक्यूमेंट को लेकर और सर्वेक्षण किस प्रकार से करना है उस विषय को लेकर। यदि हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे तो ये सेशन ऑलरेडी लंबा हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के सेशन में जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और किस प्रकार से आप लोग को ज़मीन का सर्वेक्षण कराना है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आगे के सेशन में।